आए दिन हम देश दुनिया में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन में घटती रहती हैं, इसीलिए उनकी तरफ लोगों का ध्यान कम ही जाता है। लेकिन एकाएक कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती हैं। आज की कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है, जहां एक टॉपर बहू संघमित्रा ने अपने ससुराल वालों के हंसते खेलते परिवार की जिंदगी उजाड़ दी और 20 दिनों के भीतर ही 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लोगों को मारने के लिए बहू ने जो साजिश रची, उस साजिश की गुत्थी को सुलझा पाना पुलिस और डॉक्टरों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुई। इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर साल 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबियत अचानक खराब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। विजया और शंकर को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, वहां भी उनकी तबियत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे से उभरे नहीं थे, तभी शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिन के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। इस वजह से पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इस बीमारी और मौत की वजह का पता न चल पाना लोगों के लिए एक दहशत भरा सवाल था। जब परिवार के दूसरे लोग भी इस बीमारी का शिकार होने लगे, लोग डर के साये में रहने लगे। इस बीमारी से पहले शरीर में तेज दर्द होता, फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते, जबान अकड़ जाती है, उसके बाद सांसें थम जाती। इस तरह बीमारी का शिकार होने के बाद 20 दिनों के भीतर परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। डॉक्टर को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी आखिर कौन सी है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौतों ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में सनसनी फैला दी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास वाली बातें करने लगे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर में मर गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी। लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, यह एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी तो पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ गया। ये लाजमी भी था, क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ठीक थी। पुलिस ने कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात को मान लिया, लेकिन ये कहकर पुलिस को चौंका दिया कि साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिरकार कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए उन्होंने ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया था, जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मारे जाते रहे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहां से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी था? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना है, जिसकी कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, जिससे वो सभी से खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चला आ रहा था। महागांव के जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों ने एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत जाहिर की तो दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई की थी, वो टॉपर भी थी। इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर और कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इस बात की खबर नहीं होती
और न ही दूसरों को भी इसका पता चल पाता है। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुम्हारे परिवार के मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रोजा के पति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले लिया है। अपराध को चाहे जितनी भी चालाकी से किया गया हो, लेकिन अपराधी अपने पीछे जाने अनजाने में कुछ न कुछ सुराग जरूर छोड़ता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट कर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पगडंडी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।